दोस्तों, एक समय की बात है जब महान आचार्य चाणक्य अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जंगल में बैठे हुए थे। वे चंद्रगुप्त को एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाने की सोच रहे थे। अचानक उनकी नजर जंगल के किनारे पर एक व्यक्ति पर पड़ी, जो अच्छे कपड़ों में सजा धजा आत्मविश्वास से भरा हुआ चल रहा था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त की ओर इशारा करते हुए कहा, चंद्रगुप्त, क्या तुम उस व्यक्ति को देख रहे हो? चंद्रगुप्त ने सिर हिलाते हुए कहा, जी गुरुदेव, मैं उसे देख रहा हूं, लेकिन इसमें क्या खास है? वह तो बस एक सामान्य राहगीर लगता है। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, ठीक है, लेकिन क्या तुम उसे देखकर बता सकते हो कि वह व्यक्ति कैसा होगा? उसके स्वभाव, उसकी पृष्ठभूमि या उसके जीवन के बारे में कुछ अनुमान लगा सकते हो? चंद्रगुप्त ने ध्यान से उस व्यक्ति को देखा। वह व्यक्ति साफ सुथरे स्टाइलिश कपड़ों में था। एक चमकदार कुर्ता, सलीके से बंधी पगड़ी और चमचमाते जूते। चंद्रगुप्त ने कहा, गुरुदेव, उसके कपड़े बहुत अच्छे हैं। देखने में वह किसी सज्जन व्यक्ति की तरह लगता है, शायद किसी अमीर घराने से हो। उसके हाव भाव से लगता है कि वह धनवान होगा, कोई बड़ा व्यापारी या सेठ। मैं कह सकता हूं कि वह सम्मानित परिवार से आता है। चाणक्य ने फिर पूछा, अच्छा, तो क्या तुम उसे देखकर तय करोगे कि उसके साथ कैसे पेश आना है? उसके स्वभाव के बारे में क्या सोचते हो? चंद्रगुप्त ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, गुरुदेव, उसके रूप रंग और पहनावे से तो यही लगता है कि वह सज्जन और धनवान है। शायद किसी सेठ के घर से आता है। इसलिए मैं उससे इज्जत के साथ पेश आऊंगा, सम्मानित तरीके से बात करूंगा और उसे अपने बराबर का समझूंगा। उसके कपड़े ही बता रहे हैं कि वह महत्वपूर्ण व्यक्ति है। चाणक्य अब गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, ठीक है चंद्रगुप्त, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि दरअसल वह किसी अमीर घराने से नहीं आता, न ही कोई बड़ा व्यापारी है। वह तो एक मामूली किसान का बेटा है, जो एक शादी समारोह में जाने के लिए अच्छे कपड़े पहनकर निकला है। उसके कपड़े उधार के हैं, लेकिन उसने उन्हें सलीके से पहना है। देखो, कपड़े सिर्फ शरीर को ढकने की चीज नहीं होते। वे एक व्यक्ति की छवि बनाते हैं और दुनिया की नजरों में उसकी जगह तय करते हैं। चाणक्य ने आगे कहा, चंद्रगुप्त, अगर कोई राजा भी फटेहाल और गंदे वस्त्रों में भेष बदलकर गलियों में घूमे तो लोग उसे इज्जत नहीं देंगे। लेकिन अगर कोई साधारण कलाकार, जिसके कपड़े भले ही किराए के हों, उन्हें साफ सुथरे और सलीके से पहने तो लोग उसे देखकर उसी भाव से सम्मान देते हैं। यानी एक बात तय है, जीवन में कपड़ों का तुम्हारे व्यक्तित्व पर बहुत बड़ा योगदान है। वे तुम्हारे सम्मान, तुम्हारी छवि और तुम्हारे भावों को आकार देते हैं। इसलिए अच्छे और साफ कपड़े पहनना अत्यंत आवश्यक है। आज मैं तुम्हें इन बातों पर पूर्ण रूप से ज्ञान दूंगा और सब कुछ विस्तार से समझाऊंगा। मित्रों, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए कि आप भारत के किस राज्य से यह वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए, बिना किसी देर के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त की ओर गंभीर स्वर में देखते हुए कहा, चंद्रगुप्त, कपड़े सिर्फ शरीर ढकने की चीज नहीं है और न ही केवल धन दिखाने का साधन है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि कपड़े इंसान के जीवन की रूपरेखा तय करते हैं। देखो, एक गुरु के कपड़े अलग होते हैं, सादे, शांत, ज्ञान की झलक लिए हुए। एक राजा के कपड़े अलग होते हैं, भव्य, आभूषणों से सजे, शक्ति और अधिकार के प्रतीक। एक सैनिक के कपड़े अलग होते हैं, मजबूत, युद्ध के लिए तैयार, अनुशासन और वीरता की पहचान। यानी जीवन में हर भूमिका और हर व्यक्तित्व की अलग पहचान बनाने में कपड़ों का विशेष स्थान होता है। यह बात अलग है, लेकिन एक सत्य हमेशा याद रखना, आम जीवन में मनुष्य जैसे कपड़े पहनता है, लोग उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। लोग उसी हिसाब से उसका अवलोकन करते हैं, उसी नजर से उसे देखते हैं और उसी भाव से उससे पेश आते हैं। इसलिए सबसे पहले यह समझ लो चंद्रगुप्त, यह जरूरी नहीं कि तुम बहुत ज्यादा अजीबोगरीब, महंगे या विचित्र कपड़े पहनने लगो। नहीं, बस इतना काफी है कि तुम्हारे कपड़े साफ सुथरे हों, सुसज्जित ढंग से पहने हुए हों और तुम्हारे व्यक्तित्व के अनुरूप हों। यही छोटी सी बात जीवन में बहुत बड़ा अंतर ला देती है। और आज इसी उपदेश में मैं तुम्हें यही समझाऊंगा।
सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण लाभ है आत्मसम्मान और अनुशासन। चंद्रगुप्त, तुम स्वयं सोचो, यदि कोई इंसान गंदे, फटे पुराने और मैले कपड़ों में किसी समाज सभा या मंडली में चला जाए तो उसके भीतर कितना आत्मविश्वास बचेगा? वह कितनी दृढ़ता से अपनी बात रख पाएगा? वह बार बार अपने कपड़ों को छिपाने और ढकने की कोशिश करेगा। उसकी सबसे महत्वपूर्ण चीज आत्मसम्मान उसी क्षण चूर चूर हो जाएगा। अब दूसरी ओर कल्पना करो, एक व्यक्ति सुसज्जित, नए, चमकदार और सही ढंग से पहने हुए कपड़ों में, सीना ताने, आंखों में जोश लिए सड़क पर या सभा में चल रहा है। उसके कदमों में दृढ़ता है, आवाज में गहराई है और चेहरे पर अनोखी चमक है। वह हर बात आत्मविश्वास से कहता है, क्योंकि उसके कपड़े ही उसके भीतर ऊर्जा भर रहे हैं। वे उसे प्रसन्न रख रहे हैं, गर्वित रख रहे हैं और पूर्ण आत्मसम्मान से भर रहे हैं। अब बताओ चंद्रगुप्त, इन दोनों में कितना अंतर है? भले ही दोनों व्यक्ति शारीरिक रूप से एक जैसे हों, लेकिन कपड़ों ने उनके भीतर के इंसान को पूरी तरह बदल दिया है। जिसने अच्छे कपड़े पहने हैं वह स्वयं को गर्व से देखता है। उसका स्वमूल्य, उसका आत्मविश्वास मानो आकाश छूने लगता है, क्योंकि चंद्रगुप्त, आत्मसम्मान भी कहीं न कहीं बाहरी प्रस्तुति से जुड़ा होता है। जब कपड़े फटे पुराने और गंदे होते हैं तो समाज उसे उसी दृष्टि से देखता है, जैसे कोई भिखारी, लापरवाह या छोटा व्यक्ति। यह अनुभव उसके मनोबल को गिरा देता है। वह जो बात कहना चाहता था उसे भी नहीं कह पाता। लोग उसकी ओर देखकर हंसते हैं, उपेक्षा करते हैं या सबसे अधिक उसे अनदेखा कर देते हैं। कभी कभी तुम सोचोगे कि फटे कपड़ों में शर्मिंदगी क्यों महसूस करनी चाहिए, लेकिन हकीकत यह है चंद्रगुप्त कि कोई भी मनुष्य जानबूझकर फटे पुराने और गंदे कपड़े नहीं पहनना चाहता। जब तक उसके पास कपड़ों का घोर अभाव न हो, तब तक हर इंसान साफ सुथरे कपड़े पहनना चाहता है। यह प्रकृति का नियम है। दूसरी बात, अच्छे, साफ सुथरे और सुसज्जित कपड़े पहनना कोई दिखावा नहीं है। यह स्वयं के प्रति पहला सम्मान है। यह स्वमूल्य की जड़ को मजबूत करता है। जब तुम स्वयं को महत्व दोगे, तभी दुनिया भी तुम्हें महत्व देगी। आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है जब तुम सलीके से तैयार होते हो, कपड़े साफ और इस्त्री किए हुए, जूते चमकते हुए, बाल संवारे हुए, तो तुम्हारा मन एक स्पष्ट संदेश प्राप्त करता है, आज मैं तैयार हूं, आज मैं कमजोर नहीं, मजबूत हूं, आज मैं हर अवसर का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। यह संदेश कोई जादू नहीं है, बल्कि दिमाग की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। जैसे ही यह संदेश भीतर जाता है, तुम्हारे हाव भाव बदलने लगते हैं। तुम्हारी पीठ सीधी हो जाती है, कंधे चौड़े हो जाते हैं, नजरें सामने टिक जाती हैं और मुस्कान अपने आप चेहरे पर आ जाती है। तुम्हारी बोलचाल में नई गहराई आ जाती है, शब्द स्पष्ट निकलते हैं, आवाज में दृढ़ता होती है और तुम्हारी मौजूदगी में एक अलग सी चमक दिखाई देती है। यह आत्मविश्वास बिना किसी दिखावे के, बिना किसी बनावट के स्वयं प्रकट होता है। तुम्हें अलग से हिम्मत जुटाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तुम्हारे कपड़े ही तुम्हें वह हिम्मत दे देते हैं। चंद्रगुप्त, अब सुनो तीसरा लाभ, पहली छाप यानी फर्स्ट इंप्रेशन मजबूत बनती है। यह दुनिया का अटल नियम है कि लोग तुम्हारी बात सुनने से पहले तुम्हें देखते हैं। केवल 7 से 10 सेकंड में वे तुम्हारे बारे में निर्णय बना लेते हैं। तुम महत्वपूर्ण हो या नहीं, तुम पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं, तुम गंभीर हो या लापरवाह, तुम जिम्मेदार हो या नहीं। यह निर्णय तुम्हारे शब्दों से पहले तुम्हारी छवि से होता है, और वह छवि सबसे पहले तुम्हारे कपड़ों से बनती है। तुम स्वयं सोचो चंद्रगुप्त, यदि तुम्हें किसी रिश्ते की बात करने जाना हो, कोई बड़ा सौदा करना हो या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने जाना हो, तुम आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से भरे हुए हो, पूरे जोश के साथ तैयार होकर जाते हो। तुम्हारे कपड़े साफ सुथरे हैं, सलीके से पहने हुए हैं, जूते चमक रहे हैं, बाल संवारे हुए हैं और तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व संतुलित एवं सशक्त ऊर्जा बिखेर रहा है। जैसे ही तुम सामने वाले के सामने खड़े होते हो, उसकी नजर सबसे पहले तुम्हारे व्यक्तित्व पर टिकती है। वह देखता है कि यह व्यक्ति स्वयं को कितनी गंभीरता से लेता है। तुम्हारी आंखों में आत्मविश्वास और उत्साह स्पष्ट दिखाई देता है। वह सोचता है, यह व्यक्ति लापरवाह नहीं है,
यह स्वयं को संभालना जानता है, यह बात रखने योग्य है। फिर वह तुम्हें उसी दृष्टि से परखता है, उसी भाव से सुनता है और उसी आधार पर निर्णय करता है। भले ही बाद में तुम्हारी बातों में कोई कमी रह जाए, लेकिन पहली छाप उसके मन में तुम्हारे लिए एक सशक्त स्थान बना चुकी होती है। प्रभाव पड़ जाता है चंद्रगुप्त। वह प्रभाव इतना गहरा होता है कि आगे चलकर वह तुम्हारी बातों को अधिक गंभीरता से लेता है, तुम्हें अधिक अवसर देता है और तुम्हारे साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करता है। अब इसका उल्टा सोचो, यदि वही व्यक्ति तुम हो, लेकिन कपड़े मैले, फटे पुराने और अस्त व्यस्त हैं। तुम चाहे जितना आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश करो, चाहे जितने जोश से बोलो, सामने वाला पहले ही तुम्हें कम आंक लेगा। उसकी नजरें तुम्हारे कपड़ों पर अटक जाएंगी और वह सोचेगा, जो व्यक्ति स्वयं को महत्व नहीं देता, वह मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। फिर वह तुम्हारी बातों को हल्के में लेगा, सौदे को टाल देगा और रिश्ते की बात को गंभीरता से नहीं लेगा। पहली छाप ने ही पूरा खेल बदल दिया। चंद्रगुप्त, अब सुनो। चौथा, लाभ, मानसिक स्पष्टता, अनुशासन और संतुलन। यह लाभ बाहर से अधिक भीतर का है, लेकिन बाहरी सज्जा ही भीतर को प्रभावित करती है। अच्छा पहनावा केवल शरीर को नहीं सजाता, बल्कि मन को भी शांत और व्यवस्थित रखता है। जब तुम सुबह उठकर अपने कपड़ों को साफ सुथरा, इस्त्री किया हुआ और सलीके से चुना हुआ देखते हो, तो तुम्हारा मन एक संदेश प्राप्त करता है, सब कुछ व्यवस्थित है, मैं नियंत्रण में हूं, मैं सजग हूं। यह संदेश छोटा लगता है, पर इसका प्रभाव अत्यंत गहरा होता है। इसके विपरीत, यदि तुम्हारे कपड़े बिखरे हुए हों, शर्ट पर दाग हों, पैंट सिकुड़ी हुई हो, जूते धूल से भरे हों, तो जैसे ही तुम आईने में स्वयं को देखते हो, मन में उलझन उत्पन्न हो जाती है। विचार बिखर जाते हैं, क्या मैं तैयार हूं? क्या मैं योग्य हूं? यह छोटी सी उलझन दिन भर बनी रहती है। निर्णय लेने में देरी होती है, काम में मन नहीं लगता और छोटी छोटी बातों पर क्रोध आने लगता है। बिखरा हुआ रूप बिखरे हुए मन को जन्म देता है। लेकिन जब तुम सज्जित होते हो, अपने व्यक्तित्व से मेल खाते कपड़े चुनते हो, उन्हें सलीके से पहनते हो, बाल संवारते हो और जूते पॉलिश करते हो, तो मन को एक स्पष्टता मिलती है। यह स्पष्टता भीतर से आती है। विचार तीव्र हो जाते हैं, एकाग्रता बढ़ जाती है और तुम्हें अनुभव होता है कि आज मैं कुछ श्रेष्ठ कर सकता हूं। यह सजगता तुम्हारे हर निर्णय में दिखाई देती है। चंद्रगुप्त, अनुशासन की शुरुआत सदैव छोटी बातों से होती है। अच्छे कपड़े पहनने के लिए भी तुम्हें तैयारी करनी पड़ती है। रात को कपड़े तैयार रखना पड़ता है, सुबह उठकर उन्हें इस्त्री करना पड़ता है, सही रंग और सही शैली चुननी पड़ती है, समय पर तैयार होना पड़ता है। ये छोटी छोटी जिम्मेदारियां ही अनुशासन की नींव रखती हैं, और जो व्यक्ति छोटी बातों में अनुशासित रहता है, वही बड़ी जिम्मेदारियां भी सफलतापूर्वक निभा पाता है। एक योद्धा जो अपने कवच को प्रतिदिन चमकाता है, वही युद्ध में भी अनुशासित रहता है। एक राजा जो अपने वस्त्रों पर ध्यान देता है, वही राज्य की व्यवस्था पर भी सजग रहता है। यह संतुलन केवल मन का नहीं, बल्कि पूरे जीवन का होता है। जब मन संतुलित होता है, तो भावनाएं भी संतुलित रहती हैं। न अधिक क्रोध, न अधिक उदासी। तुम्हारे निर्णय तर्कसंगत होते हैं, तुम्हारी बातें स्पष्ट होती हैं और लोग तुम्हारी उपस्थिति में शांति अनुभव करते हैं। यही शांति तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। एक बार मैंने एक युवक को देखा जो अत्यंत प्रतिभाशाली था, लेकिन हमेशा अस्त व्यस्त कपड़ों में रहता था। उसका मन भी उतना ही उलझा रहता था। छोटी छोटी बातों पर वह चिड़चिड़ा हो जाता था। मैंने उससे कहा, 1 महीने तक प्रतिदिन साफ सुथरे और सलीकेदार कपड़े पहनकर आओ। उसने वैसा ही किया। 1 महीने बाद वह आया और बोला, गुरुदेव, अब मेरे विचार पहले से अधिक स्पष्ट हैं। मैं पहले की तरह परेशान नहीं होता। मेरा काम समय पर पूरा हो जाता है। उसके कपड़ों ने उसके मन को संतुलित कर दिया था। यह लाभ जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देता है। पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ती है, काम में उत्पादकता बढ़ती है, रिश्तों में धैर्य आता है और स्वास्थ्य भी बेहतर होता है, क्योंकि तनाव कम हो जाता है। अब सुनो 5वां और अंतिम लाभ, सकारात्मक ऊर्जा और बेहतर अवसर आकर्षित होते हैं। जब तुम स्वयं को सम्मान देते हो, अच्छे कपड़े पहनकर स्वयं को तैयार करते हो, तो तुम्हारी पूरी ऊर्जा संतुलित हो जाती है। यही ऊर्जा
एक चुंबक की तरह कार्य करती है। लोग बिना किसी विशेष कारण के तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वे तुम्हारे भीतर एक सकारात्मक, सशक्त और जागरूक ऊर्जा महसूस करते हैं। यह ऊर्जा बाहर से नहीं, भीतर से उत्पन्न होती है। जब तुम स्वयं से कहते हो, मैं महत्वपूर्ण हूं, मेरा दिन महत्वपूर्ण है, मैं लापरवाह नहीं हूं, तो यह भाव तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारी आंखों में और तुम्हारी चाल में स्पष्ट दिखाई देता है। लोग इसे अनुभव करते हैं और सोचते हैं, यह व्यक्ति कुछ बड़ा कर सकता है, इसके साथ जुड़ना चाहिए। इसी कारण अवसर स्वयं बनने लगते हैं। कभी नौकरी का प्रस्ताव आ जाता है, कभी अच्छा मित्र मिल जाता है, तो कभी साझेदारी का अवसर सामने आ जाता है। तुम्हें अलग से भाग दौड़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा ही अवसरों को आकर्षित कर लेती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम जीवन को अधिक जागरूकता और जिम्मेदारी के साथ जीने लगते हो। हर दिन को हल्के में नहीं लेते। तुम सोचते हो, यह दिन मेरे जीवन में एक ही बार आया है, मैं इसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। यही जागरूकता तुम्हें तुम्हारे सपनों की ओर ले जाती है। तुम लापरवाही छोड़ देते हो, अनुशासन अपना लेते हो और आत्मसम्मान से परिपूर्ण हो जाते हो। चंद्रगुप्त, ये पांचों लाभ अलग अलग नहीं हैं, ये एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। आत्मसम्मान से आत्मविश्वास जन्म लेता है। आत्मविश्वास से पहली छाप मजबूत होती है। मजबूत छाप से मानसिक स्पष्टता और अनुशासन बढ़ता है। स्पष्टता और अनुशासन से सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और सकारात्मक ऊर्जा से अवसर आकर्षित होते हैं। यह एक चक्र है जो एक छोटी सी आदत से शुरू होता है। प्रतिदिन स्वयं को साफ सुथरे और सुसज्जित ढंग से तैयार करना, यही छोटी आदत पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है।